Hey guys, welcome to the channel. My name is Ritika and you're watching Learning Hub with P. ये वीडियो होने वाली है किसके बारे में? मेरे खाटूश्याम ट्रिप के बारे में और हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली ट्रिप थी खाटूश्याम के लिए और ऑल इन ऑल 5 साल में शायद पहली बार मैं कहीं जा रही थी ऐसे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है धार से, जहाँ मैं रहती हूँ। 14 मई को यहाँ से मैं और मेरी भाभी इंदौर के लिए निकलते हैं, जहाँ मेरे भैया रहते हैं। उनके घर हमने स्टे किया 14 की नाइट और 15 को हमको निकलना था 3 या 4 की ट्रेन से। तो हमने पूरा दिन वहीं मस्ती मजाक में स्पेंड किया और वो इंदौर वाले भैया, उनकी फैमिली और एक और भाभी जिनके साथ में गई थी, वो लोग हम निकल जाते हैं 15। हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म हम जा रहे हैं खाटूश्याम राजस्थान, जो कि राजस्थान में है। इंदौर से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भैया के घर से। अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। কোথায় যাচ্ছি আমরা? কোথায় যাচ্ছি? तो गाइस हम फाइनली प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं। ट्रेन में भी बैठ चुके हैं ट्रेन में भी बैठ चुके हैं हम लोग। क्या हो गया है? कुछ रिएक्शन दो। मेगा रिएक्शन दो है। कुछ नहीं देगा। 4 बजे की ट्रेन थी हमारी, वो हम लेते हैं इंदौर से और फिर रात में 11 बजे आई थिंक हम लोग कोटा जंक्शन उतरते हैं। अब हम रात के 11 बजे कोटा स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी ट्रेन है जो हमें रिंगस लेके जाएगी। हाँ, हम इस ट्रेन से रिंगस जाने वाले हैं गाइस। क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती है रोज़ की रिंगस के लिए, तो हमको ट्रेन स्विच करनी पड़ी। तो हम 11 या 12 बजे के समथिंग कोटा पहुंच गए और वहाँ से हमने फिर रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ी। एंड देन सुबह 5, साढ़े 4 या 5 बजे तक हम लोग रिंगस पहुंच जाते हैं। कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हमारी पूरी जर्नी की। तो आ जाए बाबू, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस दरवाजा खुला तो बाबू। 4 या 5 बजे तक हम लोग रिंगस पहुंच जाते हैं। वहाँ से आपको या तो आप बस से जा सकते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, उसमें भी आप कितना 20 या 40, 20 तो नहीं, एटलीस्ट 50 या 40 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं रिंगस से खाटूश्याम। 18-19 किलोमीटर्स होगा वहाँ से। बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं। तो हमने पहले तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। 60-70 रुपीज़ वो लोग मांग लेते हैं आराम से। अगर आप कहे कि हम लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे, तो शायद वो थोड़ा सा कंसेशन कर ले। तो हमारे जो भैया थे वो लाइक हर मंथ जाते ही है, तो उनको आइडिया था कैसे क्या जाना है। तो उन्होंने 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से पूरी जो गाड़ी थी वो बुक कर ली। कैब थी वो बुक कर ली। देन वी रीच्ड खाटूश्याम आई थिंक अराउंड 7 o'clock in the morning। फिर वहीं पर हमने थोड़ी सी जो तोरण गेट होता है वहाँ से आगे आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा धर्मशाला है, जिसकी मैं क्लिपिंग्स डाल दूँगी यहाँ पर। तो आप एसी रूम्स भी बुक कर सकते हो, जिसकी प्राइस है 1100 और कूलर के साथ वो 700 पड़ जाता है एंड विदाउट कूलर वो पड़ जाता है आपको 500 रुपीज़। ऑल इन ऑल वहाँ का स्टे बहुत ही अच्छा रहा हमारा।
ऐसे कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं। तो जो रूम लेने के बाद हम फ्रेश वगैरह हुए एंड अराउंड 9 o'clock हम लोगों ने पहला दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए। हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं मंदिर की ओर। समय अभी हो रहा है 9:10 हो रहा है टाइम। इससे दूर भी कौन सा देखना है यार? एक तो हाइट इतनी दे रखी है भगवान ने, क्या बताऊँ। जय जय जय। भैया जाते रहते हैं तो उनको आइडिया है सारा कि किधर से कहाँ से क्या निकलना है। तो हम लोग आई थिंक 15 मिनट्स की वॉक के बाद पहुँच गए मंदिर और अच्छे से हमने दर्शन किए। 5 मिनट में हम लोग शायद वापस बाहर भी निकल आए और थोड़ा सा मार्केट घूमने के बाद 10:30 तक हम लोग वापस से उस धर्मशाला में पहुँच गए। देन हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और खाना अगर आप चाहें तो होटल में जाके भी खा सकते हैं, पर वहाँ पर खाने के लिए भी धर्मशाला टाइप से ही है जहाँ पर आपको 70 या 80 रुपीज़ मतलब दे देंगे तो आपको पूरी थाली की थाली मिल जाएगी। पर वो स्टार्ट होता है अराउंड 1 या 2 बजे के आसपास। तो हम लोगों ने अच्छे से पेट भर के खाया हमने और वापस हम लोग हमारे धर्मशाला के लिए निकल गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़े और भी जो टेम्पल्स वगैरह है वहाँ पर, जैसे श्याम कुंड और जहाँ पर मतलब खाटू श्याम जी के जो हेड था वो मिला था वहाँ, और एक आध मंदिर और हमने देखने का सोचा। चलो अभी हम आए हैं कहाँ ध्रुव? हमको क्या पता, घूमने आए बस इतना मालूम है मेरे को। हेलो गाइस, अभी नहा रहे हैं। ये है श्री श्याम कुंड। और ये है हमारे लोग बोधरे वालों वो भी करती चाहे खुदाई वाला। फिर हम लोग शाम को निकल जाते हैं अराउंड 5 o'clock और घूमते हमको हो जाती है करीबन 10 बज जाते हैं वापस आने में। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, घर वालों के लिए कुछ सामान लेने के बाद हम लोग 10 बजे के अराउंड पहुंच जाते हैं। भूख तो नहीं लगी थी, उसके बाद भी हमने थोड़ा, गर्मी बहुत थी तो हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे लाइक तरबूज और बेल वगैरह ले लिए थे। बेल जो होता है वो ले लिए थे और वो सब खाने के बाद हम लोगों ने फिर सो गए और सुबह हमको निकलना था जयपुर के लिए। पर जयपुर निकलने के पहले हमने एक और बार सोचा कि एक और बार खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए जाए और सुबह हम लोग 4-5 बजे के आसपास फिर से निकल गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए और काफ़ी ही सुंदर दर्शन हुए क्योंकि सुबह का समय था और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो हम लोग जल्दी से दर्शन करके और जयपुर के लिए निकल जाते हैं।
और जयपुर जाने के पहले हमने सालासर, वैसे तो सालासर का ही प्लान था, सालासर से ही हमको जयपुर जाना था। तो जयपुर जाने के लिए हमने पहले तो एक कैब वाले से बात की जो हमें सालासर घुमा कर जयपुर की बस पकड़वा देगा। मतलब सालासर वगैरह जो भी आसपास मंदिर है वो घुमा कर हमको जयपुर के लिए जो बस होती है वो हमको पकड़वा देगा और हम लोग फिर निकल जाते हैं सालासर के लिए। और सालासर से फिर जयपुर की बस पकड़वाने के लिए उन्होंने हमसे पर हेड 300 रुपीज़ चार्ज किए और टोटल हो जाता है हमारा 1800। हम जाते हुए सालासर बालाजी जाते हुए बाबा श्याम की पवित्र नगरी को हम पीछे छोड़ते हुए आगे सालासर की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 300 पर हेड के हिसाब से वो चार्जेस लिए थे। फिर हम लोग निकल जाते हैं 8 बजे सालासर बालाजी के लिए। रास्ते में कुछ मंदिर दिखते हैं, जैसे एक महालक्ष्मी मंदिर था, बहुत ही शानदार। खाटू श्याम में जितनी भीड़ थी उसके हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग थे और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था वहाँ का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप दर्शन करने जा रहे हो और आपके दर्शन इतने आराम से हो जाते हैं किसी भी भगवान के, तो आई थिंक वही सबसे बेस्ट चीज़ है दर्शन करने की। धूप में गाइस पागल है बच्चे, गर्मी बढ़ गई है गाइस, इसलिए ऐसी हरकतें हो रही है गाइस। टेम्परेचर सर पे चढ़ चुका है। হয় সত্যি। फोटोज क्लिक करवाए और फिर हम लोग निकल जाते हैं सालासर के लिए। सालासर करीबन 2.5 घंटे का रास्ता था वहाँ से। और जैसे तैसे करके हम लोग एंजॉय करते हुए ही हम पहुँच जाते हैं सालासर बालाजी। और सालासर बालाजी भी बहुत ही अद्भुत जगह है। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी मंदिर। बज रहा है सुबह के 11:15 और गर्मी बढ़ चुकी है हद से ज़्यादा। जो लोहे की चीज़ आप देख रहे हो इसके नीचे एक ज्योति है जो 1755 में जलाई गई थी और अभी तक अद्यावधि प्रयत्न अखंड रूप से अनवरत दीप्यमान है। वो तो बोल दिया था शुरू में ही। जय ये रही वो जोत जो 1755 में जलाई गई थी और अभी तक जलती आ रही है। अद्यावधि प्रयत्न अखंड रूप से अनवरत दीप्यमान है। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं जयपुर के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ जयपुर की क्लिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग।